नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। शुड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बी गिवन माइनॉरिटी स्टेटस? इस सवाल के ऊपर जवाब कल आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 मेजोरिटी में ये रूल किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। एक्चुअली केस काफी पुराना है, 50-60 साल से चल रहा है। तो इस केस का पूरा बैकग्राउंड हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अंत में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देख लेते हैं। इन ए 4-3 मेजोरिटी रूलिंग कोर्ट ओवर रूल्ड एन अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। एक्चुअली 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो उसी जजमेंट को भी रिवाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा, ठीक है। पर क्या है कि दोस्तों, ये अभी फाइनल नहीं है। एक सेपरेट बेंच बिठाया जाएगा एमयू का जो केस है इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेने के लिए। पर अभी के लिए इट लेड ऑन ए टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग वेदर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस और नॉट, अभी के हिसाब से, ठीक है। नाउ एमयू डिस्प्यूट की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखा जाएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक्सिस्टेंस हुआ था थ्रू एन एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1920। ये ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको मालूम होगा ओरिजिनली इट वाज क्रिएटेड इन 1875। सर सैयद अहमद खान जी ने ये क्रिएट किया था फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। बेसिकली उनका प्रोग्रेस के लिए, एजुकेशन के लिए सर सैयद अहमद खान जी ने आज एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज ये शुरू किया था। बट एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्सिस्टेंस हुआ 1920 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1920, ठीक है। यही पॉइंट के ऊपर फोकस करके सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक आर्ग्यू करते हुए आया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट के थ्रू इसे क्रिएट किया है। इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकता। ऊपर से फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट रहा है अभी तक। तो हिस्ट्री अगर आप चेक करें, 1967 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन ए चैलेंज टू 2 अमेंडमेंट्स टू द यूनिवर्सिटीज फाउंडिंग एक्ट। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज फाउंडिंग एक्ट में 2 अमेंडमेंट्स के ऊपर चैलेंज आया था। वो 2 अमेंडमेंट्स क्या था? बेसिकली पहला अमेंडमेंट 1951 में आया विच अलाउड नॉन मुस्लिम्स टू बी मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्ट। एक्चुअली पहले क्या था, बेसिकली जब एक्सिस्टेंस में आया था तो ऐसा था कि ओनली मुस्लिम मेंबर्स हो सकता था यूनिवर्सिटी कोर्ट में। पर 1951 में गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट लेके आया उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ किया गया, ठीक है। फिर 1965 में दूसरा अमेंडमेंट आया जिसे एएमयू का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके पावर्स को एक्सपैंड किया था। बेसिकली यूनिवर्सिटी कोर्ट वुड नो लॉन्गर बी द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। तो ये 2 अमेंडमेंट्स आया था। इन 2 अमेंडमेंट्स के ऊपर चैलेंज गया था कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एएमयू वाज नेदर एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी इसे एस्टैब्लिश भी नहीं किया ना एडमिनिस्टर भी करते हैं। ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू आया, इसलिए इसे हम माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते करके, ठीक है। चलो, पर हुआ क्या था तब? काफी बैकलैश हुआ था रूलिंग के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग मुस्लिम कम्युनिटी को satisfactory नहीं लगा। So the government amended the MU Act in 1981, ठीक है, saying that it was established by the Muslim community to promote the cultural and educational advancement of Muslims in India. Basically Indian Muslims के cultural and educational advancement के लिए, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया करके बोला गया। नाउ इसके बाद क्या हुआ? 2005 में एएमयू पहली बार 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया मुस्लिम्स के लिए इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स। पर फॉलोइंग ईयर, अगले साल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन पहुंच गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑर्डर को स्ट्रक डाउन किया। बोला आप इस तरह मुस्लिम स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। एंड 1981 में बेसिकली गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया, ये जो बोला मैंने 1981 में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बैकलैश के ऊपर गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया था 1981 में, उसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, ठीक है, और बोला एएमयू वाज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली ये केस था अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सो इस एससी मतलब हाई कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और 2019 में इस मैटर को 7 जज बेंच के लिए रेफर किया गया।
ठीक है। एंड फ्राइडेज वर्डिक्ट विल डिसाइड वेदर अजीज बादशाह विल बी ओवररूल्ड। तो बेसिकली अजीज बादशाह जो केस हुआ था उसको ओवररूल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसी के ऊपर डिसीजन लेना था, वो अभी आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एएमयू से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इट्स ए फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है ना, वो अपने कल्चर, ठीक है, अपनी बिलीव्स, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उससे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, उनका लैंग्वेज कल्चर जो भी है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। वैसे देखिए माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें बताया गया माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जाम फ्रॉम रिजर्विंग सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखा जाएगा तो हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एससी एंड एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, पर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के हिसाब से माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यह रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एससी एंड एसटी बेसिकली बैकवर्ड जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेंटर का आर्गुमेंट भी यही था, अगर एएमयू को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करके डिक्लेयर करेंगे, इट विल कंटिन्यू नॉट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, ये एक पॉइंट था। और ये भी बोला सेंटर की अगर माइनॉरिटी स्टेटस देंगे तो 50% या 50% से ज्यादा मुस्लिम्स के लिए वो रिजर्वेशन देते रहेंगे, ठीक है। चलो अब क्या बोलेंगे, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ ये जो एएमयू के लिए एडवोकेट प्रेजेंट हुए थे, उनका एक पॉइंट था सेंट स्टीफन कॉलेज की बातें। सेंट स्टीफन कॉलेज फेमस कॉलेज है दिल्ली में, आपको मालूम होगा। काफ़ी सारे लुमिनरीज है जो सेंट स्टीफन के एलुमनीज हैं, आपको मालूम होगा आज की डेट में काफ़ी फेमस एक कॉलेज है दिल्ली का। ये भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसे भी गवर्नमेंट से फंडिंग मिलता है, ठीक है। तो ये बोला सेंट स्टीफन को माइनॉरिटी स्टेटस दे रहे हो और एएमयू को नहीं दे रहे हो, ये क्या है, ठीक है। नाउ एक्चुअली देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज में 50% ऑफ सीट्स क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये पक्षपात क्यों है? तो सेंटर ने इस बारे में क्या बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंटर ने बोला भाई ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं किया है इस कॉलेज को, इट वाज फाउंडेड बाय कैम्ब्रिज मिशन इन दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल, वेरास एएमयू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट हुआ करके। ये गवर्नमेंट का पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नाउ सो और एक पॉइंट उनका ये था, बेसिकली पिटिशनर्स का पॉइंट ये था कि द judgment in 1967 case of S. Aziz Basha versus Union of India, which had held that AMU was a central university and cannot be considered a minority institution. And the 5-judge bench held that religious minorities did not have the right to administer education institutions which are not established by them and cannot claim protection under Article 31 of the Constitution. देखिए ये जो केस है 1967 का अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इस केस के जजमेंट के थ्रू एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पर इसे ये भी रिवर्स हुआ है। अब कंफ्यूज हो गया होगा और एक बार बताता हूं, एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का जो केस हुआ था ना, उसमें यह बताया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो अब जाके रिवर्स हुआ है, ठीक है। और इस केस में ये बोला गया था, 5 जज बेंच जो बैठे थे उन्होंने ये बोला था अगर कोई भी माइनॉरिटी उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश नहीं करते तो वो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोई प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको क्लेम करना है तो आपका ही एस्टैब्लिश हुआ कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और एक बार रिवाइज करता हूं। द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू एस्टैब्लिश इन 1875 was then restored by the parliament through the AMU Amendment Act in 1981. आप ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? बेसिकली 1920 का सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू, मैं लिख देता हूँ, 1920 का सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। फिर तब जाके काफ़ी प्रोटेक्शन था, बेसिकली मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन था। फिर 1951 में इस एक्ट में अमेंडमेंट्स आया जिससे नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आने लगा। फिर जाके मतलब जैसे अमेंडमेंट हुआ तो काफ़ी पिटिशंस पहुंच गए कोर्ट में। फिर 1967 में
ठीक है। 1967 में ये जो असीस बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, इसमें बताया गया कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, दे कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इस जजमेंट के बाद काफी बैकलैश हुआ, तो गवर्नमेंट 1981 में एएमयू अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके थ्रू माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू रिस्टोर हुआ था। बट जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट 1981 लॉ का प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया, ठीक है, जिसे माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। तो बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस माइनॉरिटी स्टेटस को स्ट्रक डाउन किया था। फिर जाके 2019 में 7 जज एससी बेंच को रेफर किया गया था, जिसका जजमेंट अभी आया है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिएगा। तो आपको और एक पॉइंट में अगेन बता देता हूं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर, ये सब ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है। पर इसका पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, सेंट स्टीफन कॉलेज जो है उसे फाउंड किया था वो गॉस्पेल ने, जो बेसिकली कैम्ब्रिज मिशन इन दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल एंड ऑल, ठीक है। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के टाइम पर यह भी बताया कि देखिए, अगर आर्टिकल 30 का जो पर्पस है, इट इज नॉट सोनली टू एनेबल रिलीजियस माइनॉरिटीज टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 30 एक्सटेंड टू सेक्युलर एजुकेशन एज वेल। मतलब सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट यह है कि आर्टिकल 30 का मतलब यह नहीं है केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज को ही प्रोटेक्शन मिलेगा या फिर उधर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही इंपार्ट होगा, उसमें सेक्युलर एजुकेशन भी है, इस तरह चीफ जस्टिस ने बोला, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को एन एंटी डिस्क्रिमिनेटरी एज वेल एज स्पेशल राइट्स पोजीशन बोला इन फेवर ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन आता है जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ठीक है, ये आर्टिकल 31 क्लॉज के वायलेशन होगा करके भी उन्होंने बोला है। बेसिकली उन्होंने ये माइनॉरिटी स्टेटस वाला जो फंडामेंटल राइट है या फिर उनके जो राइट्स उन्हें सपोर्ट किया है, पर उनका डिसीजन के खिलाफ में एक सुप्रीम कोर्ट जज एक स्टेटमेंट दिया है, शायद आपने पढ़ा होगा, वो अलग बात है, मतलब पूरे जजेस भी खुश नहीं है इस स्टेटमेंट से या फिर इस जजमेंट से, जो भी है, ठीक है। नाउ अब हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुड बी ग्रांटेड माइनॉरिटी स्टेटस, इट हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव लीगल पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिबेट इन इंडिया, ठीक है। तो हम इन आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, दोनों साइड से डिस्कस करेंगे और एक कंक्लूजन देंगे। सबसे पहले हिस्ट्री अगर आप देखोगे, एएमयू का ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाई सर सैयद अहमद खान इन 1875 एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बेसिकली इंडिया में मुस्लिम्स के एजुकेशन को एडवांस करने के लिए यह एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। सो फिर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा, जो माइनॉरिटीज को राइट देते हैं एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो बेसिकली जो भी एएमयू के सपोर्टर्स है वो बोल रहा है कि एक्चुअली जो एएमयू है ये मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ माइनॉरिटी स्टेटस से क्या फायदा है, एएमयू को मोर ऑटोनॉमी मिल जाएगा उनके एडमिशन पॉलिसीज में। बेसिकली अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बेसिकली इस कॉलेज का फाउंडेशन गोल ही वही था, मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडवांसमेंट, ठीक है। तो मुस्लिम्स में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उन्हें एजुकेशनल एक्सेस मिल जाएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सबको माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। तो एएमयू को भी सेम राइट्स देना चाहिए अगर इंडिया के एजुकेशन लैंडस्केप में डाइवर्सिटी प्रमोट करना चाहते हैं। ये सब फेवर में आर्ग्यूमेंट्स में बोल रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता दिया, सेंट स्टीफन हो गया, जामिया मिलिया हो गया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, ठीक है, इस तरह के। एंड हाँ, जहां तक फंडिंग की बात है दोस्तों, अब ये जो पिटिशनर से उनका एक आर्ग्यूमेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, उधर गवर्नमेंट का जो फंडिंग है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है, ये भी उनका एक पॉइंट था, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जब वकील आके वकालत करते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स आएगा ही। नाउ अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये है, एएमयू एक पब्लिक फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो प्राइमरली इंडियन गवर्नमेंट फंड करते हैं, तो इसे ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर पब्लिक फंडिंग आ रहा है तो यूनिवर्सिटी को हर एक कम्युनिटीज को इक्वली सर्व करना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या मैंने आपको बता दिया, 1967 का अजीज बादशाह केस में तो वो सपोर्ट किया था, बेसिकली मतलब सपोर्ट करना मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना है, पर अब जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया है ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये चेंज अभी बदल गया है, 1967 और 2024 का पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर
एक आर्गुमेंट ये है, सम बिलीव दैट ग्रांटिंग माइनॉरिटी स्टेटस टू ए पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन वुड गो अगेंस्ट द सेकुलर थॉट ऑफ इंडिया। तो अगर एक पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस देंगे तो इंडिया के सेकुलर एथोस के खिलाफ है, ठीक है। फिर और एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं, अगर माइनॉरिटी स्टेटस देंगे तो एएमयू का वो जो कमिटमेंट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी का, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी को फेवर करेंगे। फिर जो भी डिजर्विंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है डिफरेंट कम्युनिटी से, उनको तो एक्सेस मिलेगा ही नहीं, रिड्यूस होगा उनका एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स खिलाफ बोल सकते हैं। सो एज ए पॉसिबल मिडिल ग्राउंड, ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज फाइंड करना पड़ेगा जहां पे एएमयू कुड रिटेन सर्टेन कल्चरल एलिमेंट्स अलाइन विद इट्स हिस्टोरिकल मिशन। बेसिकली एएमयू का ओरिजिनल फाउंडेशन हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडवांसमेंट के लिए, तो वो उनका जो हिस्टोरिकल मिशन या फाउंडेशन गोल है उसे कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। हाँ, दे कुड रिटेन सम सर्टेन कल्चरल एलिमेंट्स, तो अपने जो कल्चरल एलिमेंट्स है, जो हिस्टोरिकल मिशन के पॉइंट्स है, उसे रिटेन करने का अनुमति देना चाहिए, पर ऐसे कंप्लीटली उनको ये देना और ओनली मुस्लिम स्टूडेंट्स को फेवर करना, ये सही नहीं होगा। तो इसमें कुछ लेजिस्लेटिव क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव क्लैरिटी मतलब एक प्रॉपर क्लैरिटी लाना पड़ेगा कि अगर पब्लिक फंडिंग किसी इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है, उधर किसी भी तरह का माइनॉरिटी स्टेटस या फिर किसी भी कम्युनिटी को फेवर करना सही है नहीं, ठीक है। इस बारे में लेजिस्लेटिव क्लैरिटी चाहिए, और ये लेजिस्लेटिव क्लैरिटी आने वाले टाइम पर आएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल डिसीजन के लिए रखा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिसीजन जो है आगे होगा, एक सेपरेट बेंच बिठाया जाएगा, ठीक है। सो एज ए कंक्लूजन, द क्वेश्चन ऑफ एएमयू's माइनॉरिटी स्टेटस रिमेन्स कॉम्प्लेक्स, इंटरसेक्टिंग इश्यूज ऑफ लॉ, माइनॉरिटी राइट, सेक्युलर गवर्नेंस वगैरह वगैरह। तो कोई भी फाइनल रेजोल्यूशन जो आएगा, एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा बिटवीन, एक साइड में एएमयू का हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, और हमारे जो गोल्स है एक इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम का, ये तीनों के बीच में एक बैलेंस जब तक स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। So that's it. That's all about the history of AMU dispute and the current judgment given by Supreme Court on this case. तो I hope आपको समझ में आ गया होगा. Thank you for watching. Bye bye. Have a